तो आज हम लोगों की सेकेंड क्लास सिलोजिज्म के ऊपर है और मैंने कहा कि ये काफी यूजफुल टॉपिक है। मैंने होमवर्क दिया था, उम्मीद है कि हम लोग बनाए होंगे। होमवर्क में ये था कि एक एग्जाम्पल दिया था, उसको अपने से सही गलत करना था हम लोगों को। क्या किसी को याद है कि अगर ऑल ए आर बी हम लोगों के सामने दिया गया है तो इधर से जाने पे क्या कंफर्म होगा? सम कंफर्म होगा। इधर से जाने पे क्या कंफर्म होगा? सम कंफर्म होगा। इधर से जाने पे आइदर बनेगा ऑल और क्या बात है, क्या याद करके हैं आप लोग। तो अच्छा है, आज की क्लास के अंदर हम लोग इस टॉपिक यानी ए स्टेटमेंट और अभी हम लोगों के पास है उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कंक्लूजन कंफर्म है, आइदर है और पॉसिबिलिटी है। तो हम लोगों को अगला आप स्टेटमेंट लिख लें। नो ए इज बी, बिल्कुल सही है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? कोई ए बी नहीं है। तो जरा इस बात को देख के बताइएगा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि अगर a बराबर 1 2 3 हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें और b बराबर 5 6 7 हम लोग माने, तो a और b में कोई रिलेशन तो नहीं है। यानी अब जो मैटर लिखा है नो ए इज बी, वो तो इजिली हम लोगों को अब दिख रहा है कि अब a का हिस्सा कोई b में नहीं है। अगर इसका फिगर बनाने का हम लोग सोचते तो a यहाँ पे है तो b यहाँ पे है और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे क्रॉस कर देना है कि a और b का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा वाला बात हम लोग को दिया हुआ है। तो हमने कहा था कि 3 तरह का कंक्लूजन होता है। कौन कौन होता है, जरा रिपीट करिए। एक कंफर्म होता है, आइदर होगा और पॉसिबिलिटी। ये 3 तरह का कंक्लूजन हम लोगों का रहता है। अब जरा सोच के देखिए कि हम लोग इसको याद करने वाले हैं। हमने कहा कि अगर हम लोगों के सामने नो ए इज बी है तो इसमें कंफर्म क्या होगा? तो जब हम ए से बी की ओर जाएंगे तो सम नॉट कंफर्म होगा, मतलब सम ए इज नॉट बी, ये कंफर्म होगा। ठीक वैसे ही अगर हम लोग बी से ए की ओर आए तो यहां भी सम नॉट कंफर्म होगा, सम बी इज नॉट ए। और एक और कंफर्म कंक्लूजन इधर होता है, जब हम बी से ए की ओर आएंगे तो नो कंफर्म होगा, यानी नो बी इज ए, ये कंफर्म। जब हम लोगों के सामने ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन था, ऑल ए आर बी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इधर से आए थे तो सम कंफर्म, इधर से भी गए थे तो सम कंफर्म। लेकिन जब हम लोगों के सामने नो ए इज बी है तो इधर से जाएंगे तो सम नॉट कंफर्म, इधर से भी जाएंगे तो सम नॉट कंफर्म और इधर से जाएंगे तो नो भी कंफर्म। ठीक है। अब कल हम लोग देखे थे तो इसमें ऑल ए आर बी में 2 फिगर बना था। इसमें कितना फिगर बना है? एक ही फिगर बना है। तो जब एक ही फिगर बना है तो इसमें कोई आइदर नहीं बनेगा, यानी ए और बी में कोई आइदर नहीं बनेगा। आपको पता है कि जो आइदर बनता है वही पॉसिबिलिटी बनाता है, तो जब आइदर ही नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। तो हम लोगों के सामने अगर नो ए इज बी है तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम ए से बी की ओर जाएंगे तो सम नॉट कंफर्म, बी से ए की ओर जाएंगे तो सम नॉट कंफर्म और बी से ए की ओर जाएंगे तो नो भी कंफर्म होगा। ठीक है। कोई आइदर नहीं और आइदर नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, इस बात को आप कॉपी कर लें, फिर मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं, उसको हम लोग बनाएंगे।
हो गया प्रकाश? देखते हैं कि कितने लोगों का इसमें आंसर सही आता है। ओके, क्या भाई? प्रेम, सागर, आकाश, और भी दो सही है, 2 और 5। जया, 2 3, कोई 2 ही सही है, ये बात सही है। कौन 2 सही है? एकदम बिल्कुल, मतलब जैसे जोड़ घटाव करते हैं वैसे ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है। जैसे लिखा है कोई नहीं, मतलब नो वाली बात है। इधर से जाएंगे सम नॉट कंफर्म, इधर से जाएंगे सम नॉट कंफर्म, उसके साथ में इधर से जाने पे क्या कंफर्म होगा? नो। सबसे पहला काम है कि डायरेक्शन चेक करें कि डायरेक्शन क्या दिया गया है, और डायरेक्शन के बाद आप देखिए कि सिलोनिम का कौन सा वर्ड दिया गया। यही 2 चीज हम लोगों को देखना है चेक करते समय। डायरेक्शन में आम और फल उधर से आने के लिए कह रहे हैं, कौन सा वर्ड लगाया है? तो हम लोगों को तो सम नॉट चाहिए, ई कैंसिल हो गया। यहाँ पे है आम और फल, उधर से ही आने के लिए कह रहा है, क्या लगाया हुआ है? सम नॉट तो सही होता है।
सम नॉट को कुछ नहीं बोलते हैं, नो, कोई नहीं को नो बोलेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आम और फल, मतलब उधर से ही आना है, और क्या लगाया हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट को ही कॉपी कर दिया, ठीक है, गलत है, स्टेटमेंट को कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लगाया है, आम और फल, इसमें संभावना जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, बनता ही नहीं, इधर ही नहीं बनेगा तो संभावना कहां से बनेगा। फिर हम लोगों का यहाँ पे फल और आम, उधर से जाना है, और क्या लगाया हुआ है, नो लगाया है, तो नो तो सही होता है। फिर यहाँ पे क्या लगाया है, संभावना, इसमें संभावना सही होता है, तो हम लोगों का क्या सही हुआ है, 2 और 5, कितने लोगों का ये सही हुआ, 1 2 3 4 5 है, सब सही हो गया, वाह भाई वाह। खैर एक और एग्जाम्पल, और जिससे मैं पूछूंगा वही लोग बताएंगे कि मेरा कौन सा नंबर सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेज कर दे आकाश। इसे आप बनाएं, और जिनसे पूछेंगे वही लोग आंसर करेंगे। हो गया, तो बताइए कितना सही हुआ इसमें से, कितने लोग का 2 सही आ रहा है। ओके, अब नंबरिंग बोलिए, फर्स्ट एंड श्योर लिखा है, नो वाली बात हो गई ना, कोई परीक्षा एग्जाम नहीं है, तो इधर से आएंगे तो क्या सही होगा, सम नॉट, इधर से भी जाएंगे तो क्या सही होगा, सम नॉट, और क्या सही होगा, नो। यहाँ पे लिखा पहला काम डायरेक्शन चेक करना है, तो यहाँ पे लिखा है परीक्षा और एग्जाम, उधर से आना है, क्या लगाया हुआ है, तो ये सही हो गया।
यहाँ पे डायरेक्शन चेक करिए, एग्जाम और परीक्षा इधर से आने के लिए कह रहा है, क्या लगाया हुआ है? कोई नहीं, तो ये भी सही है। फिर हम लोगों का लिखा हुआ है परीक्षा और एग्जाम, क्या लगाया हुआ है? पॉजिटिव, सही नहीं होगा। इन दोनों में क्या लगाया हुआ है? सही है, एग्जैक्ट ऐसे ही सही हुआ है, कोई हेरा फेरी नहीं है। ओके, तो हम लोग देख लिए कि अगर हम लोगों के सामने अगर ये स्टेटमेंट है, केवल ये वाला सेक्शन याद रखना है, जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केवल यही वाला सेक्शन हम लोगों को याद रखना है। तो ये ऑल ए आर बी का देख लिए, नो एच बी का देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सम ए आर बी के साथ में इंफॉर्मेशन, तो कॉपी करेंगे। देखिए सम ए आर बी का जो फिगर है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा भी है, सम ए आर बी का फिगर बहुत ही अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम लोगों के सामने सम ए आर बी का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इसमें क्या कंफर्म होगा, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कंफर्म की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन कंफर्म होगा जब हम बी से ए की ओर आएंगे, वो भी होगा सम बी आर ए, सिर्फ एक ही पॉइंट कंफर्म होगा, सम बी आर ए उधर से आएंगे, एक ही कंफर्म होगा, उसके अलावा कुछ भी कंफर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे आइदर बनेगा, आइदर अगर ए से बी को देखें तो ए से बी में आइदर बनेगा, पहला ऑल का और सम नोड का, किसका किसका बनेगा? ऑल का और सम नोड का। मतलब ये कि ऑल ए आर बी और उसी के साथ में हम लोगों को दिख जाए सम ए इज नॉट बी, तो ये दोनों मिलके आइदर बनेगा। ठीक वैसे ही हम लोगों का बी से ए की ओर भी आइदर बनेगा, बी से, जैसे इसमें पहले ए है बाद में बी है, तो ए से बी हो गया। अब बी से ए की ओर बनेगा, किसका किसका बनेगा? तो ऑल का और सम नोड का। किसके साथ में बनेगा? तो अगर लिखना पड़े तो ऑल बी आर ए, और इसी के साथ में मिल जाए हम लोगों को सम बी इज नॉट ए, तो ये भी हम लोगों का आइदर बनेगा। एक ही कंफर्म होगा, बी से ए की ओर आएंगे सम कंफर्म होगा, आइदर बनेगा ए से बी जाएंगे ऑल का और सम नोड का, और बी से ए की ओर जाएंगे तो ऑल का और सम नोड का। आपको पता है कि संभावना कुछ नया नहीं है, जो आइदर बना है उसी में केवल पॉसिबिलिटी ऐड कर देंगे, उसी को संभावना हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी ए का बी होने की संभावना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ए का बी नहीं होने की संभावना है, इसको लिख सकते हैं हम लोग सभी बी का ए होने की संभावना है।
इसे एक बार कॉपी कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हो गया। तो हमने कहा कि जितना हम लोगों ने ये सब फ्रेमिंग लिखी है कॉपी में, ये कॉपी में बस देखने में अच्छा लगे, कॉपी भरा भरा लगे, बस उसके लिए है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों के पास 4 स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए इज नॉट बी। तो हम लोग ऐसा समझे अभी तक में कि अगर हम लोगों के सामने ऑल ए आर बी है तो इधर से जाएंगे तो सम कंफर्म होगा, इधर से भी जाएंगे तो सम कंफर्म होगा, इसमें कोई दिक्कत? इधर से जाएंगे सम कंफर्म, उधर से जाएंगे सम कंफर्म। इधर से जाने पे आइदर बनता है, किसका किसका बनेगा? ऑल का और सम नोट का, सही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर नो ए इज बी है तो इधर से जाएंगे तो सम नॉट कंफर्म, इधर से भी जाएंगे तो सम नॉट कंफर्म, और इधर से जाने पे नो भी कंफर्म। यहाँ पे कोई भी आइदर नहीं बनेगा, और कोई आइदर नहीं बनेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों के सामने सम ए आर बी है तो इसमें एक ही कंफर्म होगा, इधर से बढ़ेंगे तो क्या कंफर्म होगा? सम। फिर हम लोगों का आइदर बनता है, इधर से पढ़ेंगे तो किसका किसका बनेगा? ऑल का और सम नॉट का। और फिर इधर से भी हम लोग जाएंगे तो किसका बनेगा? तो अगर 4 को आइदर में यहाँ पे बन रहा है तो अच्छा इसी दोनों का आइदर बनेगा, तीसरा चौथा का नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम लोगों के सामने सम ए इज नॉट बी है तो इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं बनेगा, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं बनेगा, सिर्फ हम लोगों का आइदर बनेगा। इधर से जाएंगे तो नो और सम का आइदर बनेगा, और इधर से भी जाएंगे हम लोग तो नो का और सम का आइदर बनेगा। हालांकि इधर से आने पे सम नॉट और सम का भी आइदर बनता है। तो बस यही वाला सेक्शन हम लोगों को दिमाग में याद रखना है, और ये याद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के दिमाग में यही वाला होना चाहिए, यही से इससे ही हम लोग का पूरा सिलोजिज्म कवर हो जाएगा। तो कल का क्लास अगर याद होगा तो आपको हम लोग पढ़े थे कि जो कंक्लूजन होता है सिंगल लाइन का होता है, मतलब सेम लाइन का या डिफरेंट लाइन का, ऐसा पढ़े थे ना हम लोग, सेम लाइन एंड डिफरेंट लाइन। तो सेम लाइन में तो यही चारों आएगा, कोई पांचवा स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो भाई सेम लाइन का कंक्लूजन कैसे कैसे होगा ये तो हम लोग सीख गए, या हम लोग बना लेंगे। अब आगे जो कल का क्लास का टारगेट हम लोगों का होगा कि डिफरेंट लाइन वाले कंक्लूजन को हम लोग कैसे मतलब बनाएंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे, तो इसके आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। क्या हुआ, आपकी हाइट उतनी नहीं है?